गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ गोपिका अग्रवाल और आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। वो है डीसी मोटर ड्राइव कंट्रोल। डीसी मोटर ड्राइव कंट्रोल का मतलब क्या होगा? बेसिकली डीसी मोटर के मूवमेंट को कंट्रोल करना, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करना, एवरीथिंग। अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, या यू कैन से दैट क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। जैसे हमारे लिप्स होते हैं वो ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं, ठीक है। तो ऊपर जाते वक्त एक अलग मैकेनिज़्म लगता है और नीचे आते वक्त एक अलग मैकेनिज़्म लगता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अपने बताया था, जिसमें हमने हॉइस्ट लोड के बारे में बताया था कि जब ऊपर जाता है या नीचे आता है तो चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। टॉर्क का डायरेक्शन आपका चेंज हो जाता है, स्पीड का डायरेक्शन आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है डीसी ड्राइव मोटर कंट्रोल, ठीक। तो डीसी ड्राइव का बेसिकली जो आपका है उसका जो यूज़ इस कंट्रोल का मैकेनिज़्म का जो है वो आपका होता है रोलिंग मिल्स में, पेपर मिल्स में, माइंस में, ट्रैक्शन, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल मिल्स, एलिवेटर्स, क्रेन। कोई क्रेन मतलब डंप उठाना, डंप नीचे लेके आना। तो उठाते वक्त अगर मोटरिंग में एक्शन लगता है और नीचे आते वक्त उसमें ब्रेकिंग एक्शन लगता है, ठीक है। वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ओके। अब बेसिकली डीसी ड्राइव्स आपकी देखो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी नॉन रीजनरेटेड डीसी ड्राइव और दूसरी आपकी होती है रीजनरेटेड डीसी ड्राइव, ठीक है। तो नॉन जनरेटिव बेसिकली वो होती है जो एक ही क्वाड्रेंट में वर्क करती है, मतलब सिर्फ मोटरिंग मोड में रहती है, उसके अंदर रीजनरेट करने की पावर नहीं होती। रीजनरेट का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग मोशन करना। ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? पावर नेगेटिव, पावर को, सप्लाई को वापस डिलीवर करना। तो वो कुछ मशीन्स नहीं होती हैं, तो वो नॉन रीजनरेटिव टाइप कहलाती हैं, ठीक है। ये बेसिकली जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेचुरल ब्रेक लगे होते हैं या फ्रिक्शन लोड लगा होता है वहाँ पे आपकी ये मशीन्स यूज़ होती हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ये वही फोर क्वाड्रेंट होती है, जैसा मैंने आपको फिर पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि फोर क्वाड्रेंट ड्राइव किस तरीके से वर्क करती है। अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, तो उसमें ब्रेकिंग एक्शन आ जाता है। और ब्रेकिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, तो वो हमारी हो गई पॉजिटिव पावर, ठीक है। और नेगेटिव पावर का मतलब क्या हो गया कि वही जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके वापस सप्लाई को दे देती है। इस मैकेनिज़्म को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग, ठीक है, ओके। अब स्पीड कंट्रोल मेथड्स, पहले हम लोग मेथड पढ़ेंगे कि स्पीड जो है वो डीसी मोटर की कैसे कंट्रोल की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको जो एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें हम इन्हीं मेथड्स को अपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे रेक्टिफायर, चॉपर, इनको यूज़ करके हम लोग यही परफॉर्मेंस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपका पहले से ही आपने पढ़ रखा होगा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं बेसिकली कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाती है। ये आपको इस ग्राफ से दिख रहा होगा। इस ग्राफ में आप देखिए कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। ये सीरीज़ और टाइप शंट टाइप के लिए देखिए वी आर की वैल्यू वी वन से ज़्यादा है, वी वन की वैल्यू वी टू से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फेस फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में। इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि ये मेथड आपकी अबव द रेटेड स्पीड के लिए होता है, मतलब फ्लक्स को आप बढ़ा तो सकते ही नहीं है, कम कर सकते हैं। और स्पीड जो होती है वो आपकी डीसी मोटर की वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू के अपॉन फाई। तो जैसे जैसे आप फाई को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्पीड आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक, या यूँ कह लीजिए जब हम फीस फाई को कम करते जाएंगे तो स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी। भाई यहाँ फाई टू की जो वैल्यू है वो सबसे कम है, तो फाई टू पे आपको सबसे ज़्यादा स्पीड मिल रही है, ठीक है। अब हम आएंगे आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में बेसिकली इसमें क्या होता है, हम एक क्या करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं सर्किट में। आर्मेचर रेजिस्टेंस को तो हम नहीं चेंज कर सकते, हम क्या करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं और वो वेरिएबल होता है रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए इस ग्राफ में अगर आप देखिए कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है स्पीड जो है वो आपकी कम हो रही है, यानी कि अब इसमें देखो
कम तो कर नहीं सकते आर की वैल्यू, क्यों? क्योंकि देखो आर मान लो 2 ओम है, तो वो 2 ओम आर आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका फिक्स है। आप उसमें एक अलग से रेजिस्टेंस लगा रहे हो, तो कम से कम 1 ओम का भी अगर आप लगाते हो तो 2 + 1 3 होगा। तो 2 से कम तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम 1 आप लगा सकते हो फॉर एग्जांपल। अब 1 आपने लगाया तो भी 2 से क्या हो गया 3। फिर अगर आपने 2 ओम का लगाया तो 2 + 2 4, तो यानी कि रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस कम नहीं होगा कभी भी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड आपकी कम होगी। यानी कि रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड आपका बेसिकली बिलो द रेटेड स्पीड होता है। मतलब आप इसकी स्पीड आपकी कम ही होनी है इसमें। तो अगर आपको स्पीड कम करनी है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आप फेज़ वाला मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर वोल्टेज वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये कम करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग बस ज़्यादा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हैं तो आपके I² R लॉसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो हीट डिसिपेशन आपका ज़्यादा होगा। तो ये मेथड कम यूज़ किया जाता है। अब हम लोग आते हैं ब्रेकिंग। ब्रेकिंग बेसिकली हमारी क्या होती है? ब्रेकिंग हमारी 3 तरीके की होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पहले रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका काम ही यही होता है कि काइनेटिक एनर्जी को सप्लाई को वापस कर देना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन, डीसी रीजनरेटिव ब्रेकिंग डीसी शंट मोटर एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन डीसी सीरीज मोटर। अब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या होगा, देखिए बेसिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग करते क्या है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप के पास कोई वेट नहीं है, आप नॉर्मल चल रहे हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जब आपके पास वेट है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि नो लोड पे स्पीड हमेशा मोटर की ज़्यादा होती है, लोड पे मोटर की स्पीड हमेशा कम होती है। लेकिन इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि फोर्सफुली हम लोग मोटर को हाई स्पीड पर रन कराते हैं। द मशीनरी फोर्सेस द मोटर टू रन एट स्पीड हायर दैन नो लोड स्पीड। हम फोर्स करते हैं मोटर को कि वो नो लोड स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चले, जो कि मतलब जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए वजह से क्या होता है कि जब हमारी स्पीड लोड पे नो लोड से ज़्यादा हो जाती है, मेरी सेंटेंस को सुनिएगा, स्पीड जब हमारी लोड पे नो लोड से ज़्यादा हो जाती है तो बैक EMF EB की वैल्यू बढ़ जाती है। देखो नीचे की इक्वेशन लिखी है, V = EB - IaRa, ठीक है। तो V = EB - IaRa है, तो यहाँ से I की वैल्यू आपकी क्या निकलती है? यहाँ से आपकी I की वैल्यू निकलती है EB - V/RA, ठीक है। यहाँ से आपकी I की वैल्यू निकलती है EB - V/RA। तो अब जब EB की वैल्यू V से ज़्यादा हो गई तो I नेगेटिव हो गई कि नहीं हो गई? यही हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। मतलब बेसिकली हमको करंट की वैल्यू को नेगेटिव करना होता है, मतलब करंट के डायरेक्शन को चेंज करना होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, इन्होंने माइनस करके लिखा हुआ है, मतलब वही है कि नॉर्मली I वैल्यू क्या आएगी आपकी इस इक्वेशन से? नॉर्मली आपकी I की वैल्यू इस इक्वेशन से आपकी वो आएगी EB - V/RA, ठीक है। तो जब EB - V/RA आएगी तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब EB को आप आपने क्या किया, EB आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में हमको V को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम V को बढ़ाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, करंट की नेगेटिव आ जाएगी और हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है, फाइन। तो बैक EMF हमारा बढ़ जाता है सप्लाई वोल्टेज से, तो हमारी करंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो V - EB/RA हमारी क्या आती है, नेगेटिव आ जाती है, ठीक है। तो अब सीरीज़ मोटर में भी सीरीज़ मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीरीज़ मोटर में क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज़ में होते हैं। कैसे, देखिए डायग्राम इसका कैसे होता है। ये मान लीजिए आपका आर्मेचर है, ठीक है, और इसी के सीरीज़ में ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है और ये आपकी लगी है सप्लाई। तो यानी कि ये आपका IF फील्ड करंट और ये आपकी
आई है, ये दोनों सीरीज़ में, तो यानी कि जो आई एफ है वही आई ए है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप आई को रिवर्स करोगे तो आई बी भी रिवर्स में हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए डीसी सीरीज़ मोटर में आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो बेसिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ई बी की वैल्यू को इतना बढ़ा देते हैं कि आई की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाती है, यानी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से टॉर्क हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो उस टॉर्क नेगेटिव क्या होता है, टॉर्क नेगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं हम लोग। हमारा क्वाड्रेंट डायग्राम क्या होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे हमारा हो जाता है टॉर्क, ये हो जाती है हमारी स्पीड। तो जब हमारा टॉर्क नेगेटिव है और स्पीड हमारी पॉजिटिव है तो हम लोग स्पीड हमारी नेगेटिव है तो हम लोग किस में चलेंगे, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। चले, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो आपकी हो गई। अब हम लोग आते हैं प्लगिंग। प्लगिंग में बहुत इजी होती है। प्लगिंग में कुछ नहीं करते हैं, सिंपल हम लोग प्लगिंग में कनेक्शन ही रिवर्स कर देते हैं। हम लोग करंट को नहीं रिवर्स करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कनेक्शन ही रिवर्स कर देते हैं। देखिए जैसे ये आपका नॉर्मल है, इसको देखिए, जिसमें वी सप्लाई वोल्टेज है, आई ये आपका आर्मेचर करंट है, आई ये फील्ड करंट है और आर बी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। उस केस में हमारी टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये आ रही है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन रिवर्स कर देंगे। कनेक्शन को हम इसके रिवर्स करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, ऊपर देखो पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। हम क्या करेंगे, ऊपर नेगेटिव कर देंगे, नीचे पॉजिटिव कर देंगे। तो और ये हमारी करंट की जो डायरेक्शन है अब क्या होगी, टूवर्ड्स द सप्लाई हो जाएगी आई ए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपका आई ए आपका देखो मोटर के पास जा रहा है। ठीक है, और दूसरे केस में आपका क्या था, आई ए आपका मोटर से दूर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सीरीज़ मोटर के केस में भी, ये सीरीज़ मोटर हमने बताया था आपको डायग्राम कि सीरीज़ में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपकी क्या रहती है, सीरीज़ में रहती है। तो ये आपका मोटरिंग मोड में है। और जब आप इसको ब्रेकिंग मोड में करेंगे तो आपका ब्रेकिंग मोड में करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसके कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे। यहाँ कर देंगे S2, यहाँ कर देंगे S1। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा हो जाएगा आपका ब्रेकिंग मोड में, जिसमें हमने सिंपली क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स करके लगा दिया। पहले S1 S2 था, हमने S2 S1 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखिए इसमें हमारा क्या था, S1 S2। करंट हमारी मोटर के पास आ रही है, यानी मोटर करंट ले रही है। ब्रेकिंग के केस में करंट हमारी मोटर से दूर चली जाएगी। तो देखिए ब्रेकिंग के केस में सीरीज़ मोटर में कर्व बनता है और शंट मोटर में हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन देखो मोटरिंग मोड में हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसमें हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, वही एलिवेटर्स में, रोलिंग मिल्स में, मशीन टूल्स में। ब्रेकिंग कोई भी कहीं भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, डिपेंड करता है पॉसिबिलिटी पे कि अगर आप मशीन की स्पीड बढ़ा सकते हो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर दो, कनेक्शन रिवर्स कर सकते हो तो आप प्लगिंग कर दो। सबसे अच्छी आपकी होती है डायनेमिक ब्रेकिंग। इसको हम लोग रियोस्टैटिक ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो दो तरीके की आपकी मशीन होती है, एक तो सेपरेटली एक्साइटेड, एक सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड जैसे ये आपकी सेपरेटली एक्साइटेड है। इसमें हमने फील्ड वाइंडिंग को एक अलग से सोर्स दे रखा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वीएफ दे रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड। मतलब बाहर से इसको एक्साइटेशन दिया है, बाहर से इसको वोल्टेज दिया है। ठीक है, तो ये मोटरिंग मोड में नॉर्मल कंडीशन है। ब्रेकिंग में लाने के हम लोग इसमें क्या करते हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग में जो ये आपका सप्लाई वोल्टेज होता है, इसको हम लोग हटा देते हैं और इसको हटाने के बाद एक रेजिस्टेंस इसमें लगा देते हैं। ये देखिए, इसको हटा के हम लोग ने ये रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, तो जब हम ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो हमारी ये डायनेमिक ब्रेकिंग हो जाती है। और देखिए करंट की डायरेक्शन हमारी रिवर्स, इसमें करंट हमारी ऐसे जा रही है और इसमें करंट हमारी मोटर के पास आ रही है और इसमें करंट हमारी मोटर से दूर जा रही है, यानी करंट की डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो गई। ठीक है, क्यों रिवर्स हो गई, देखो यहाँ पे आप करंट की इक्वेशन देखो तो क्या आएगी, बताओ। करंट की इक्वेशन आपकी क्या आएगी, यहाँ से V माइनस
आई ए आर ए माइनस ई बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी हुई, यहाँ से करेंगे इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपकी करेंगे इक्वेशन क्या आएगी, वी तो हटा दिया, तो ये आपकी क्या आएगी, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस आई ए आर ए। ठीक है, यानी प्लस आई ए आर ए माइनस ई बी। तो यानी कि पिछले केस में आपका क्या था, v था, और यहाँ पे आ गया आपका 0। तो यहाँ पे आया आपका i की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। ठीक है, अब जब हमने v को हमने 0 कर दिया, ठीक है, तो v को अगर हमने 0 कर दिया तो क्या होगा, i की वैल्यू, v को 0 करने पर i की वैल्यू आपकी आई माइनस ई बी अपॉन आर ए, यानी कि करंट वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो यानी कि प्रीवियस केस में करंट आपका इधर जा रहा था, तो इस केस में ब्रेकिंग में करंट आपकी रिवर्स हो गई। हमारा मोटिव पूरा हो गया। बस इसका प्रॉब्लम वही आ जाए इसमें कि जब रेजिस्टेंस जो आप एक्सटर्नल लगाते हैं उसमें एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। देखिए कुछ सर्किट डायग्राम है नीचे, मतलब सबका वही है। जैसे ये आपकी सेपरेटली एक्साइटेड थी, ये सेल्फ एक्साइटेड है। इसमें वही है कि ये आपका देखो सेल्फ एक्साइटेड है, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको आप हटाएंगे और यहाँ पे इसको हटा के एक आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये देखिए करंट की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो गई। इसमें करंट आपकी मोटर के पास आ रही है, इसमें करंट आपकी मोटर से दूर जा रही है, यानी कि इसमें मोटर पावर ले रही है, इसमें मोटर पावर दे रही है, यानी कि ये क्या हो गया, ब्रेकिंग हो गया। ठीक है, अब सीरीज़ में आते हैं। सीरीज़ में भी वही सेम फिनोमिना है, बस सीरीज़ में हम लोग एक काम करते हैं कि कनेक्शन हम लोग फील्ड वाइंडिंग का रिवर्स कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग हमारी सीरीज़ में होती है, तो उसको हम रिवर्स कर देते हैं, तभी वो करंट को जस्टिफाई करेगा, अदरवाइज जस्टिफाई नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है, इस वोल्टेज सोर्स को हटाते हैं, ठीक है, और इसकी जगह हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाया, उसके बाद ये देखिए ये कनेक्शन हमने रिवर्स कर दिया। देखिए S1 को हम ले गए, S1 को हम लेके गए किसके पास, मोटर के पास। ये देखिए S1 को आप लेके गए मोटर के पास, ठीक है, और S2 को आप ले आए यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, जबकि इस केस में S1 आपका कहाँ था, वोल्टेज के पास, ठीक है, और S2 आपका था आपकी मोटर के पास। तो देखिए ये दोनों केसेस ही आपके चेंज हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो हमने करंट को रिवर्स कर, अब देखिए करंट हमारी मोटर, ये करंट जो है वो हमारी सप्लाई के पास जा रही है। ठीक है, और इसमें करंट हमारी सप्लाई मोटर के पास आ रही है, यानी कि इसमें मोटर पावर ले रही है, इसमें मोटर पावर दे रही है, यानी कि ये हमारा हो गया ब्रेकिंग। तो इस तरह से बेसिकली तीनों ब्रेकिंग का एक ही मोटिव है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि आई इज इक्वल टू आपका होता है वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। तो ई बी की वैल्यू आप बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ती है, जब आप स्पीड को बढ़ाएंगे नो लोड से, ई बी बढ़ेगा तो करंट नेगेटिव होगा, करंट नेगेटिव होगा तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या होगा, पावर सप्लाई को वापस जाएगी। प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कनेक्शन सप्लाई से हम लोग रिवर्स कर देते हैं। कनेक्शन आप रिवर्स कर देते हैं तो करंट भी आपकी डायरेक्शन की चेंज हो जाती है और वो मोटरिंग से ब्रेकिंग में आ जाता है। और डायनेमिक में हम लोग क्या करते हैं कि सोर्स को हटा के उसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो उससे करंट सोर्स की वैल्यू वी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आई इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए से हमारी वी की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाता है। समझी के तौर पे मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आई इज इक्वल टू आपका होता है आई इज इक्वल टू होता है वी माइनस ई अपॉन
RA। तो जब आप E को बढ़ाओगे V से तो I आपका हो गया नेगेटिव। ये आपकी हो गई रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है। फिर प्लगिंग में आप क्या करते हो कि कनेक्शंस को रिवर्स करते हो। ये प्लस है, ये माइनस है, तो इनके ये आपके टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, तो इनको प्लगिंग में क्या करते हो, रिवर्स कर देते हो। रिवर्स मतलब इस तरीके से। ठीक है। इसको आपने इसको इसके पास लेगा, इसको इसके पास लेगा, कनेक्शन रिवर्स हो गया, तो उससे करंट आपकी नेगेटिव हो गई। ठीक है। ये आपकी हो गई प्लगिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या होता है कि ये आपका सोर्स होता है। ठीक है। कोई सी भी मोटर हो, सीरीज़ या शंट, अगर हम शंट बना लें, ठीक है, तो इस सोर्स को आप हटा के इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हो। ये वाइंडिंग आ गई, ये आपकी मोटर आ गई। ठीक है। तो जब ये यहाँ से आपकी I इज़ इक्वल टू नॉर्मल मोटरिंग कंडीशन में I की वैल्यू क्या होती है, V माइनस E, जैसे पहले लिखा था, अपॉन RA। जब V इज़ इक्वल टू हो गया 0 तो I की वैल्यू क्या हो गई, माइनस E अपॉन R, यानी कि क्या हो गई आपकी उसकी वैल्यू I इज़ इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है। तो हमारा जो टॉर्क होता है, बेसिकली टॉर्क, ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो जब I हमारी नेगेटिव है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम चले जाएंगे। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम चले जाएंगे, यानी जो मोटर है हमारी वो ब्रेकिंग में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, ब्रेकिंग में। ठीक है। फाइन। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।